गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा रिपोर्टिंग, माने कहीं पर कुछ विशिष्ट कार्य जो होता है उसके बारे में। ये कहलाता है विशिष्ट लेखन। सबसे पहला था प्रतिवेदन लेखन, और अच्छे प्रतिवेदन के गुण माने विशेषताएं, सटीक, स्पष्ट और पूर्ण, माने जो भी विषय हो रहा है जिस पर हुआ है स्पष्ट हो, भाषा मुहावरेदार या अलंकारिक न हो, और सरल भाषा में लिखी हो ताकि जन सामान्य भी इसे पढ़ पाए, सुन पाए, समझ पाए। लिखते समय यह निश्चित हो कि यह कहीं पर हुआ था, माने विश्वसनीय हो। इसका एक मुख्य शीर्षक होना चाहिए और उसमें दी गई जानकारी में वास्तविकता होनी चाहिए। अब आपको बताया जा रहा है प्रतिवेदन लिखना। इसमें पहला आपको दिख रहा है, अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। और आपको इसमें जो बताया जा रहा है ये है उत्तर उसका प्रतिवेदन। अब इसमें जानकारी दी गई है विगत 27 जनवरी 2018, तो इसके स्थान पर आप अगला डेट माने आज या आने वाला कल कितना होगा, 14 अक्टूबर, इस प्रकार से माने इस महीने का, अगले महीना का, कोई भी समय को, क्योंकि अभी तो सब चीज हो नहीं रहा है, वास्तविकता होने के लिए आप किसी आगे का समय को ही डालें। और उसमें विद्यालय का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। अब आ गया इसमें कि एक निश्चित समय है जिसमें वार्षिकोत्सव हुआ है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय, यहाँ पर जो नाम दिया है महापौर प्रसाद दुबे, तो आप अपने महापौर का नाम डालेंगे। और विद्यालय में बहुत उत्साह का माहौल था। विद्यालय को बहुत सजाया संवारा गया। 4 बजे कार्यक्रम आरंभ हुआ। ये सारी चीजें जिस प्रकार से लिखी हुई हैं आप भी सारी चीजें उसी प्रकार लिखेंगे। पहले एनसीसी स्काउट गाइड के छात्रों में गर्मजोशी के किस चीज के लिए कि कोई हमारे स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है। महापौर जी का स्वागत। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा नयनाभिराम नृत्य जो लिखा है से तात्पर्य है कोई आते हैं तो उनके स्वागत में जो स्वागत भाषण होता है, स्वागत गीत होता है, उसी प्रकार से इसमें चूंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें आयोजित है वो सब हुआ। नाटक प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के प्राचार्य महोदय ने विद्यालय की प्रगति का रिपोर्ट पेश किया, माने इस समय से बना था, यहाँ हुआ, हमारे यहाँ की उपलब्धियाँ ये हैं, उन्होंने अपने भाषण में बताया। उसके नीचे जो पैराग्राफ दिया है उसके अनुसार प्राचार्य महोदय ने भाषण के बाद मुख्य अतिथि जो थे उनके साथ कार्यक्रम का विश्लेषण किया और यह बताया कि जो बाउंड्री वाल नहीं है स्कूल में, ये कहने का तात्पर्य ये है बाहर से कोई जब मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं तो कुछ घोषणा होती है, तो वैसे ही घोषणा की उन्होंने 5 लाख रुपए देने की। अंत में इस वर्ष पुरस्कार विजेताओं की कोई जो एकेडमिक हैं, खेल में हैं, इस प्रकार से जिनको पुरस्कार मिला था अपने कर कमलों से पुरस्कृत किया, जैसा कि होता है स्कूल में। ये इसी आधार पे आप अपने स्कूल का एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे। इसमें दूसरा बताया गया है, आपके विद्यालय में 10 अगस्त 2018 को शाला विकास एवं प्रबंध समिति की बैठक कितने बजे आरंभ हुई? 2 बजे। इस बैठक में अध्यक्षता माननीय श्री अशोक अवस्थी ने की। इस विषय पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। ये सब कहलाता है विशिष्ट लेखन। तो इसमें जैसा कॉलम दिया गया है और दोनों खंड हैं, देखेंगे इस साइड में दिया है सभी नाम और इस साइड में दिया है उनके वे कौन है, माने व्यक्तित्व। जैसे अशोक अवस्थी अध्यक्ष, माने जिनको अध्यक्ष बनाया गया उस कार्यक्रम के लिए। दीपक कुमार नाग सचिव। तो इसमें आप ऐसे ही दोनों खंड में जो जो इसमें दिया है वैसे इधर लिखेंगे। नाम को बदल सकते हैं, बाकी इधर जो है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, अध्यापिका सदस्य, अध्यापक सदस्य, ये सब इसी प्रकार से। अब इसमें मुख्य बात यह है प्रतिवेदन तैयार किस लिए किया जा रहा है कि वहां पर जो कार्यक्रम हुआ था तो उसमें बताया जा रहा है इस विद्यालय में, माने इस
जो अभी बैठक हुई, बैठक में किए जाने वाले कार्यक्रमों पर गहन विचार विमर्श किया गया कि कौन कौन सा कार्यक्रम स्कूल में आयोजित किया जाना है। जैसे 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस देशभक्तिपूर्ण, आप दिनांक को आगे का ही डालेंगे और आगे के समय का मतलब जो अभी सत्र चल रहा है उसके अनुसार। छात्र छात्राओं में देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए देशभक्ति गीत गाने का निर्णय लिया गया। पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करने के लिए सभी बच्चों को एक एक पौधा लगाने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक माह के अंत में शाला विकास समिति की बैठक रखे जाने का निर्णय। इसी प्रकार अब है दूसरा, माने ये जो चीजें आपको बताई जा रही, प्रतिवेदन, आलेख, ये कहलाता है विशिष्ट लेखन। पहला था प्रतिवेदन, अब दूसरा है आलेख। जैसे निबंध है जिसका विस्तार रूप होता है, माने उसमें सभी चीजों का समझ। इसी प्रकार का जो कार्यक्रम हुआ उसकी रूपरेखा तैयार की गई, ये क्या कहलाया? प्रतिवेदन लेखन। उसी प्रकार से एक विधा है आलेख। आलेख गद्य लेखन की विधा है, इसके वैचारिक गद्य रचना कहा जा सकता है। इस लेख में किसी एक विषय से संबंधित कई विचार होते हैं। ध्यान देंगे, विषय एक रहेगा, उसमें अलग अलग विचारों को लिखा जाता है। आलेख में लगा आ उपसर्ग है, जिसमें लेख मुख्य धातु है और इसका अर्थ यह होता है सर्वांगपूर्ण, माने सभी प्रकार से लिखा गया एक लेख। किसी एक विषय पर विचार प्रधान छोटी सी संयुक्त गद्य रचना को आलेख कहते हैं। यह आलेख की परिभाषा और प्रश्न रहेगा आलेख किसे कहते हैं, तो यह है इसमें तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक तथा विचारात्मक, माने मुख्य तथ्य ये है, उसके बारे में क्या है, हो सकता है क्या होना चाहिए, इस प्रकार का विश्लेषण और अपने विचार। अच्छे आलेख के गुण, भाषा सरल, सुगम, प्रभावशाली होनी चाहिए, क्योंकि इसे जरूरी नहीं है कि बहुत विशिष्ट लोग ही पढ़ें या सुने। दूसरा, नवीनता और ताजगी से युक्त होनी चाहिए, माने नए चीजों का समावेश, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज पर आलेख लिखा जा रहा है बार बार। विचार स्पष्ट व बेबाक होने चाहिए, जिससे पाठक और श्रोता दोनों स्पष्ट हों। एक ही बात को बार बार न दोहराया जाए, ये आलेख है और इसका विषय आपको बताया जा रहा है। नीचे आपको लिखा हुआ महत्वपूर्ण आलेख दिख रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो देखो इसमें सबसे पहले स्लोगन दिया गया है, माताओं बहनों बेटियों दुनिया की जन्नत तुमसे है। ऐसे स्टार्टिंग में, माने आरंभिक में कुछ विशिष्ट लिखें। इसको जो कहा गया है उनका नाम दिया गया है अल्ताफ हुसैन अली। उसी प्रकार इसमें क्या क्या बताया गया है कि कब कब हमारे यहाँ किस प्रकार से बेटियों के लिए होता है, ये सब चीज़ें आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़िए। और जरूरी नहीं है कि एकदम यही शब्द होंगे, आप अपने अनुसार, जैसे हमारे स्कूल से रैली निकाली गई, कब यह आयोजन हुआ था, ये सब भी हम शामिल कर सकते हैं। दूसरा, नक्सलवाद का समाधान, ये भी छत्तीसगढ़ की एक मुख्य हमारी समस्या जो थी, तो उस पर कब किस प्रकार के लोगों को नुकसान हुआ, किस प्रकार का निर्णय लिया गया, ये एक आलेख तैयार होगा। शहरी विकास की चुनौतियां, ये हम शहरवासियों के लिए एक मुख्य विषय बना हुआ है। आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, आपको 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और इसका तात्पर्य यह है कि आलेख का स्वरूप, माने कितनी विषय वस्तु उसमें होनी चाहिए, यह इससे स्पष्ट होगा। इसमें आप लेखन में अपने विचारों का भी समावेश कर सकते हैं। विस्तृत या विस्तार रूप ना होकर संक्षिप्त होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत है फीचर लेखन। फीचर लेखन में मनोरंजन पूर्ण समाचार, जो आपकी ग्लैमर होती है या टीवी सीरियल होते हैं, उस प्रकार से एक यह भी लेख है मनोरंजन पूर्ण समाचार। फीचर में पहला स्थान मनोरंजन तथा दूसरा स्थान समाचार और सूचना का है। फीचर का अर्थ है नाक नक्शा, माने ऐसे ही कोई
महत्वपूर्ण बातें जो जैसे कि मुख्य होता है और उसको बताने के लिए उसके ऊपर फिल्माया जाता है, वैसे ही यह लेख ऐसा हो, इसमें उद्देश्यपूर्ण हो, भाषा सरल सहज हो और कुछ विशिष्ट सूचना माने जन सामान्य को इससे कुछ प्रेरणा मिल रही हो। जैसे गुम होता बचपन पर एक फीचर तैयार कीजिए। तो जैसे आलेख लिखते हैं वैसे यह भी लगभग 2 पैराग्राफ का राइटिंग होता है जिसमें यह लिखा हुआ होता है। इसी प्रकार का और विषय है मोबाइल, माने जो अभी मोबाइल क्रांति हुआ हमारे किस प्रकार के पक्ष में है और विपक्ष में है।